क्या हो अगर मैं कहूं कि एक सूखा रेगिस्तान जहां न घास है न पानी, उसे बिना मशीनों, बिना लाखों करोड़ों के खर्च, सिर्फ एक जानवर की मदद से हरा भरा स्वर्ग बनाया जा सकता है। वो भी ऐसा जानवर जिसे हम इंसानों ने ही विलुप्त होने की कगार पर ला खड़ा किया था। जी हाँ, ये कहानी है मेक्सिको के चिहुआहुआ रेगिस्तान की, जहां कुछ बाइसन ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी है उम्मीद की, प्रकृति की जबरदस्त शक्ति की और एक सबक की जो हम सब के लिए जरूरी है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एक बंजर जमीन की कहानी। ये कहानी शुरू होती है मेक्सिको के जानोस बायोस्फीयर रिजर्व से। सैकड़ों साल पहले ये जगह रेगिस्तान नहीं थी। कल्पना करें, दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान, जहां हवा के साथ घास लहराती थी और हजारों अमेरिकन बाइसन आजादी से घूमते थे। ये बाइसन, जिन्हें अमेरिकी भैंस भी कहते हैं, इस इलाके के राजा थे। लेकिन फिर इंसानों ने दखल शुरू किया। खेती और पशुपालन, खासकर कैटल रैंचिंग के लिए घास के मैदानों को साफ किया गया। बचे खुचे बाइसन का शिकार कर लिया गया। धीरे धीरे ये जमीन अपनी उर्वरता खो बैठी। बारिश का पानी मिट्टी में समाने की बजाय बजाता और साथ में बची खुची मिट्टी भी ले जाता। नतीजा, एक जीवंत घास का मैदान एक बेजान रेगिस्तान में बदल गया। चिड़िया, कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर, सब गायब। ये एक मृत इकोसिस्टम बन चुका था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रकृति के पास खुद को ठीक करने की गजब की ताकत होती है। और इस कहानी में उस ताकत का नाम था बाइसन। बाइसन, प्रकृति के इंजीनियर। 21वीं सदी की शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों ने एक साहसी प्लान बनाया। उनका आइडिया था बाइसन को वापस इस जमीन पर लाना। साल 2009 में जानोस बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ 23 बाइसन छोड़े गए। आप सोच रहे होंगे, बाइसन ही क्यों? क्योंकि बाइसन कोई साधारण जानवर नहीं, वो एक कीस्टोन स्पीशीज है, यानी ऐसी प्रजाति जिस पर पूरा इकोसिस्टम टिका होता है। अगर ये हट जाए तो सिस्टम ढह सकता है, और अगर इसे वापस लाया जाए तो सिस्टम फिर से खड़ा हो सकता है। बाइसन को प्रकृति के इंजीनियर कहते हैं, क्योंकि उनकी हर आदत में जमीन को ठीक करने की ताकत छिपी है। उनके भारी भरकम शरीर, उनके खुर और उनका गोबर, सब इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का जरिया बने। वैज्ञानिकों को भरोसा था कि बाइसन इस मृत जमीन में जान फूंक सकते हैं। लेकिन कैसे? ये जानने के लिए उन्हें इंतजार करना था। 10 साल का इंतजार, एक चमत्कार। बाइसन को उनके नए घर में छोड़ने के बाद वैज्ञानिकों ने कोई दखल नहीं दिया। वो बस इंतजार करते रहे और बाइसन को निगरानी में रखा। शुरू में 23 बाइसन का छोटा झुंड था, लेकिन 10 साल में उनकी संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई। इन सालों में बाइसन ने वही किया जो उनकी फितरत है। वो घूमते रहे, घास चरते रहे और अनजाने में इस जमीन को बदलते रहे। पूरी दुनिया इस प्रयोग को देख रही थी। क्या एक जानवर रेगिस्तान को हरा भरा कर सकता है? 10 साल बाद जब सैटेलाइट तस्वीरें और जमीनी सर्वे सामने आए, तो नतीजा चौंका देने वाला था। वो सूखा रेगिस्तान अब हरे भरे घास के मैदानों में बदल चुका था। छोटे छोटे तालाब और पानी के स्रोत उभर आए थे। पक्षी और छोटे जानवर वापस लौट रहे थे। वो मृत इकोसिस्टम फिर से जीवंत हो उठा। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? आइए इसके पीछे की साइंस समझते हैं। बाइसन ने इस बदलाव के लिए 3 प्राकृतिक आदतों का इस्तेमाल किया। खुर। हुफ्स बाइसन के भारी खुर जमीन की सख्त सतह को तोड़ते हैं, जैसे कोई किसान खेत जोतता है। इससे मिट्टी नरम होती है और बारिश का पानी जमीन में समा जाता है। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ और जमीन में नमी लौट आई। घास चरना। बाइसन घास को जड़ से नहीं उखाड़ते, बल्कि ऊपर ऊपर से चरते हैं। इससे घास की जड़ें मजबूत रहती हैं और घास तेजी से बढ़ती है। उनका चरना घास के मैदान को संतुलित रखता है। गोबर। बाइसन का गोबर प्रकृति का बेस्ट फर्टिलाइजर है। इसमें पोषक तत्व और बीज होते हैं जो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और नए पौधे उगाते हैं। इन तीनों ने मिलकर रेगिस्तान की काया पलट कर दी। हमारी जिम्मेदारी। अब आप सोच रहे होंगे,
मेक्सिको की ये कहानी भारत से कैसे जुड़ी है? दोस्तों, इसका कनेक्शन बहुत गहरा है। भारत में भी कई कीस्टोन स्पीशीज है जो हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। इन प्रजातियों को बचाना सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचाना है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु। बाघ जंगल में शिकारियों की सबसे ऊपरी कड़ी है। ये हिरण और अन्य शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, जिससे जंगल का संतुलन बना रहता है। नदियां और जैव विविधता को बचाना, प्रोजेक्ट टाइगर जैसे अभियान इसीलिए चलाए गए। गिद्ध, गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। ये मरे हुए जानवरों को खाकर बीमारियों को रोकते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये शर्मीला पक्षी घास के मैदानों पर निर्भर है। खेती और अतिक्रमण की वजह से इसके आवास खत्म हो रहे हैं और ये विलुप्त होने की कगार पर है। इसे बचाने के लिए हमें इसके घास के मैदानों को बचाना होगा, जैसे बाइसन ने किया। प्रकृति का सबसे बड़ा सबक, रीवाइल्डिंग। जानोस की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति में खुद को ठीक करने की गजब की ताकत है। हमें बस उसे मौका देना है। इसे कहते हैं रीवाइल्डिंग, प्रकृति को उसके मूल स्वरूप में लौटाना और उसे अपना काम करने देना। बाइसन ने साबित कर दिया कि सही इंजीनियर को मौका मिले तो मुर्दा जमीन भी जिंदगी से भर सकती है। तो दोस्तों, एक सूखा रेगिस्तान, कुछ सौ बाइसन और 10 साल का इंतजार, और नतीजा एक हरा भरा घास का मैदान। ये कहानी हमें उम्मीद देती है। ये बताती है कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई मुमकिन है। हमें बस प्रकृति पर भरोसा करना होगा। हमारे आसपास ढेर सारी कीस्टोन स्पीशीज है। इनकी अहमियत को समझना और इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे कदम जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना और संरक्षण अभियानों को सपोर्ट करना हमें आगे ले जा सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भारत की किसी कीस्टोन स्पीशीज के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।